मोदी जी, अगर आज आपकी ये बैलगाड़ी नहीं होती तो मैं अपना ये बाजरा घर कैसे ला पाती। आपने मेरे इस बाजरे को अपनी बैलगाड़ी पे रखकर बहुत ही अच्छा काम किया। अब घर तक और पहुंचा देना इस बाजरे को बस। अरे बहन सोनिया जी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपके बाजरे को आपके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन एक बात बताओ बहन सोनिया जी, राहुल कहाँ पर है? पहले तो राहुल सर पे रख के इस बाजरे को खेत से आपके घर तक ले जाता था, लेकिन राहुल आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी, अगर राहुल होता तो इस बाजरे को आपकी बैलगाड़ी पर मैं क्यों रखती? वो सर से ही खेत से घर तक ले जाता और कुछ बाजरा मैं अपने सर पे रख के घर तक ले जाती, ऐसी मिल बांट के घर तक ले जाती हम बाजरे को। लेकिन राहुल शहर गए हुआ है किसी काम से। मोदी जी, आपके ये बैल बहुत हल्के हल्के चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे। ऐसे तो शाम तक घर पहुंचेंगे हम लोग। बहन सोनिया जी, मेरी बैलगाड़ी में आपका जो ये हरा हरा बाजरा है, इसको खाने के लिए मेरे बैल बैलगाड़ी से सामने ना चल के पीछे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि आपके बाजरे को खाना चाह रहे हैं। ऐसा करो बहन सोनिया जी, इस बैलगाड़ी से हरे हरे बाजरे के कुछ पेड़ मेरे इन बैलों को खिला दो, फिर ये तेजी से चलेंगे, घर जल्दी पहुंचेंगे। मोदी जी, मैंने आपकी बैलगाड़ी पे अपना बाजरा क्या रख लिया? आप तो ये सोच रहे हो कि मैं सारा का सारा हरा हरा बाजरा आपके बैलों को खिला दूं? इससे तो मैं सर से इस बाजरे को ढो के अपने घर ले जाती। अरे बहन सोनिया जी, आपसे थोड़ा सा बाजरा क्या मांग लिया, आप तो बेफालतू की बात करने लगी। चलो कोई बात नहीं, मेरे बैल हल्के ही हल्के आपके घर तक आपको पहुंचा देंगे। अब मत कहना कि बैल हल्के चल रहे हैं, अगर बैल भूखे रहेंगे तो हल्के ही चलेंगे। मोदी जी, मुझे कोई चिंता नहीं है, बैलों को हल्के ही हल्के चलने दो। मुझे खाना भी जाकर नहीं बनाना है, क्योंकि शाम का और दोपहर का खाना मैं सुबह ही बनाकर घर रखाई थी, वो ही जाकर खा लूंगी खाना। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, एक बात बताओ, मेरी साइकिल का ये टायर है, इसके ट्यूब में कोई पंचर तो नहीं है? अखिलेश, पंचर की बात कर रहे हो ट्यूब में? ये बताओ, तुमने अपने साइकिल के ऊपर कितना वजन रखा था? अरे तुम्हारी साइकिल का ये जो टायर है, इसके अंदर जो ट्यूब है वो फट गया। अब मुझे तुम्हारे साइकिल के पहिए का ट्यूब चेंज करना पड़ेगा। बताओ मोदी जी, साइकिल के पहिए में ट्यूब डलाने के पैसे तो है ही नहीं, पंचर लगा दो मोदी जी, पंचर। और रही वजन की बात, क्या बताऊं मोदी जी, मैं तो साइकिल लेकर घर से निकला, ये राहुल भैया साइकिल के पीछे अचानक चुपके से बैठ गए और साइकिल का पहिया धड़ाम की आवाज के साथ फट गया। अब देखो अखिलेश, मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, इस तुम्हारे साइकिल के पहिए में जो ट्यूब है, इसमें पंचर तो लग नहीं सकता। मैं तुम्हें अभी बताया, ये ट्यूब पूरी तरीके से फट चुका है। अब मैं अखिलेश तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें इस साइकिल के पहिए में दूसरा ट्यूब तो डलवाना ही पड़ेगा। ऐसा करो, आधे पैसे तुम दे दो इस ट्यूब के, आधे राहुल से लो, क्योंकि राहुल की वजह से ही तो साइकिल का ये पहिया फटा है तुम्हारा। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। अखिलेश की साइकिल का ये पहिया तो पहले से ही कमजोर था, मेरे बैठने से थोड़ी फट जाएगा। और वैसे भी आप इस गांव के सबसे अच्छे साइकिल रिपेयर के मिस्त्री हो, आपसे अच्छा पंचर कोई नहीं लगाता है। ऐसा करो मोदी जी, इस ट्यूब को ही ठीक कर दो, पंचर लगा दो, दूसरा ट्यूब बदलवाने का पैसा नहीं है हमारे अखिलेश के पास। देखो अखिलेश, मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, इस साइकिल के पहिए में दूसरा ट्यूब तो डलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फट चुका है, नहीं तो तुम्हारी साइकिल नहीं चल पाएगी। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, इसमें दूसरा ट्यूब डालूं कि नहीं डालूं? मेरे पास इतना वक्त तो है नहीं तुम्हारी साइकिल लेकर बैठा रहूं, अभी मुझे केजरीवाल जी की भी साइकिल ठीक करना है। अब बताओ। वैसे मोदी जी, एक बात तो बताओ, नया ये ट्यूब साइकिल का कितने रुपए का मिलेगा? देखो वैसे तो 500 रुपए का मैं सबको दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी साइकिल के पहिए का ये ट्यूब बदलने के मैं 1000 रुपए लूंगा। मोदी जी, 1000 रुपए कम मांग रहे हो, 1500 रुपए ले लो, 1500 रुपए में ठीक रहेगा। दूसरा ट्यूब पहिए में डाल दो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, कितनी देर लगेगी? भैंस से दूध निकालना है, कितनी देर में दूध दोगे? आपके पास दूध लेने के लिए सुबह आओ, दोपहर हो जाती है, बहुत टाइम लगाते हो मोदी जी आप भैंस से दूध निकालने में। देखो योगी जी, साफ साफ एक बात बता देता हूँ, मैं वक्त बिल्कुल भी नहीं लगाता, मेरी भैंस की मर्जी की बात है। उसके जब मन में होता है तब दूध देती है, जब मन में होता है तब दूध नहीं देती है, इसीलिए वक्त लग जाता है। और अखिलेश पलाती मार के चारपाई पे बैठे पड़े हो, बताओ कितना दूध लोगे? आधा लीटर या 1 लीटर? अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो? 250 ml से कभी ज्यादा दूध ले जाता हूँ मैं, जो आधा लीटर 1 लीटर की बात कर रहे हो। 250 ml दूध दे दो सबसे छोटे वाले बर्तन में। अच्छा मोदी जी, बुरा मत मानना, आप जिस बर्तन में ये दूध पलट रहे हो उसमें पहले से पानी तो नहीं था,
अखिलेश कैसी उल्टी सीधी बातें करती हो? तुम्हें ये लगता है कि मैं पानी मिलाता हूँ? अरे तुम मुझसे 4 साल से दूध ले रहे हो। अगर पानी मिलाता होता मैं तो 4 साल तक तुम मुझसे दूध लेते। अरे मोदी जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, बुरा मत मानना। आपसे पूछ ही तो रहा हूँ कि जिस बर्तन में आप दूध पलट रहे हो उसमें पहले से पानी तो नहीं था। पानी था अखिलेश, बोलो अब क्या करोगे? पानी था पहले से। जिस बर्तन में मैं दूध उलट रहा हूँ उस बर्तन में पहले से पानी था। तुम बताओ, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अब बताओ, दूध नहीं लोगे मुझसे? मत लो, जाओ। अरे मोदी जी, आप तो नाराज हो गए। आपके अलावा मैंने किसी और से दूध लिया है कभी? ये बताओ। राहुल तुम ही समझाओ, ये मोदी जी नाराज हो गए। जब अखिलेश बेतुकी बातें करोगे तो मोदी जी नाराज होंगे नहीं? हमें मालूम है मोदी जी दूध में पानी मिलाते हैं, लेकिन हम फिर भी दूध लेते हैं उनसे, क्योंकि मोदी जी दूध में इतना पानी मिलाते हैं जैसे दाल में नमक, यानी कि बहुत कम। जबकि दूसरे लोगों से किसी से दूध लो तो वो आधा आधा पानी मिलाते हैं। राहुल, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मोदी जी पानी तो मिलाते हैं लेकिन बहुत कम पानी मिलाती हैं। इस बात की इनकी चर्चा हर तरफ होती है कि मोदी जी दूध में बहुत कम पानी मिलाते हैं, इसीलिए तो हम इनसे दूध लेने के लिए आते हैं। योगी जी, राहुल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बहुत कम पानी मिलाता हूँ, सिर्फ 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाता हूँ। जबकि केजरीवाल को देख लो, वो दूध बेचते हैं, वो अपने 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाते हैं। इसीलिए मुझसे ज्यादा प्योर दूध कोई नहीं बेचता है, इसीलिए लोग लेने के लिए आते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।